हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 और 9 का इंट्रोडक्शन। और चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with right angle ट्राइंगल। यानी एक मैथ की ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर डील करती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का आपको पता ही होगा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। और जिस साइड के ऊपर हमारा एंगल थीटा बना होता है उसको हम बोलते हैं बेस। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। और जिसके जो बेस के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। लंब का मतलब होता है जो बिल्कुल लंबे से खड़ा हो। अब इसके ऊपर जो है ना हमारे बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, फार्मूले हैं, और उसको जो है ना पढ़ते कैसे हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, और ये हमारा होता है टेंजेंट थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद करने का तरीका है। वैसे पंडित बद्री प्रसाद क्या पता कौन थे, कैसे हर हर बोलते थे। यानी साइन थीटा हमारा होता है P/H। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो इसकी आइडेंटिटीज हो गई। अब इनकी वैल्यू होती है साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की। जैसे यहाँ होता है हमारा साइन थीटा, ये 0 डिग्री से 30 डिग्री, 45 डिग्री, और 60 डिग्री, और 90 डिग्री, ऐसे होता है कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। अब साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कोस बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी कोस 0 की वैल्यू वो होती है जो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कोस 30 की वैल्यू वो जो साइन 60 की वैल्यू। ये वैल्यू बिल्कुल इनकी इक्वल होती है, ये 1/2 और ये 0। अब साइन थीटा बाई कोस थीटा हमारा होता है टेंजेंट थीटा, तो 0/1 हमारा क्या हो गया 0। ये हमारा आ जाएगा 1/√3। ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3। और 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 0 की हमारे पास कोई टेबल नहीं होती। अब कुछ और आइडेंटिटीज़ होती हैं, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं। जैसे साइन थीटा होता हमारा 1/कोसिकेंट थीटा, और कोस थीटा हमारा होता है 1/सीकेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा हमारा होता है 1/कोट थीटा। और टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा भी होता है। कोट इसका अपोजिट होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारी कुछ, जैसे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इनमें हमें अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए हो तो 1 कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा हमारा होता है सीकेंट और टेंजेंट। ये होता है हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो वो होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और अगर टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए वो होती है हमारी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा जो होता है वो होता है कोसिकेंट और कोट का रिलेशन। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली बस हमें यही चीज़ें पढ़नी होती हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। तो ये चीज़ें आप पढ़िए, याद कीजिए, इनको ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत होती नहीं। मैथ जो है रट्टा लगाने की चीज़ वैसे भी नहीं होती। समझो, अगर समझ के करोगे तो मैथ से इजी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तब तक के लिए आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।